यह कहानी बहुत ही मजेदार और रोमांचक मोड़ लेने वाली है। सोचिए, अगर अचानक आपको पता चले कि आपकी अपनी माँ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर ली गई है, तो आपकी हालत क्या होगी? कुछ वैसा ही हाल अब अनु का होने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर ट्विस्ट की अपडेट सबसे पहले मिले। सीरियल तुमसे तुम तक में अब आ गया है बड़ा धमाका। कहानी का ताजा मोड़ ऐसा है जिसने सभी को हैरान कर दिया। अनु की मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ क्यों? तो दोस्तों, असल में इसके पीछे है रघु की चाल। रघु की चालाकी का नतीजा ये हुआ कि कॉलोनी के लोग पुष्पा जी को अपना लीडर बना देते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं नगरपालिका दफ्तर धरना देने। जब लोग जोर जोर से अपनी मांगे रखने लगते हैं, तो वहां का अफसर पुलिस को बुला लेता है। गैरकानूनी धरना देने के आरोप में पुलिस पुष्पा जी को गिरफ्तार कर लेती है। अगर आपको भी लगता है कि रघु के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। उधर अनु को जब ये खबर मिलती है तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद जॉब से निकाल दिया गया है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है कि उसकी मां गिरफ्तार हो गई है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी बीच अनु आर्य से मिलने उसके घर पहुंचती है, लेकिन वहां हर्ष की पत्नी उसका सामना करती है। गुस्से से भरी वो अनु को घर में घुसने ही नहीं देती, बल्कि धक्का देकर बाहर निकलवा देती है। उसके गुस्से की वजह वही घटना है जो करणी माता के मंदिर पर हुई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अनु और आर्य के बीच ये दूरी कब तक चलेगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आर्य की मां को भी बार बार लगता है कि गेट पर कोई है, कोई जाना पहचाना चेहरा। लेकिन जब वे जाकर देखती हैं, तो वहां कोई नजर नहीं आता। इसके बावजूद वो अपनी आंखों देखी बात छुपा लेती है। उधर आर्य अपनी मां को समझा रहा होता है कि गेट पर कोई नहीं था। तभी हर्ष की पत्नी वो नील को लेकर एक खुफिया जगह पर जाता है। वहां पहुंचते ही झेंडे का असली गुस्सा सामने आ जाता है। वो नील को मार मार कर बेहाल कर देता है और पूछता है, सच सच बता, तू मेरी बातें छुपकर क्यों सुन रहा था? आखिर तेरा असली मकसद क्या है? नील दर्द से कराह उठता है। वो झेंडे की मार झेल नहीं पाता और आखिरकार टूट जाता है। कांपती आवाज में कहता है, झेंडे सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहां आपकी जासूसी करने नहीं आया था। सच ये है कि मैं जालंधर का आदमी हूं। मुझे यहां सिर्फ एक काम के लिए भेजा गया था, आर्य सर पर नजर रखने के लिए। ये सुनते ही झेंडे हक्का बक्का रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि नील, जो अब तक भरोसेमंद लगता था, दरअसल जालंधर के लिए काम कर रहा है। नील आगे कहता है, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। मुझे खुद मीरा मैडम ने कहा था। उन्होंने ही मुझे पैसे दिए थे और मुझे जालंधर की तरफ से भेजा गया था। झेंडे का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसके होठों पर सिर्फ एक ही सवाल आता है, क्या मीरा? मीरा ने ये सब किया? अब तस्वीर साफ होती जा रही है। नील की सच्चाई सामने आ चुकी है।
लेकिन असली झटका तो तब लगेगा जब ये राज सबको पता चलेगा। अब सवाल ये है कि क्या झेंडे नील की असलियत सबके सामने लाएगा? क्या अनु को इस सच्चाई का पता चल पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या आर्य और अनु की जुदाई खत्म होगी? इन सवालों का जवाब आपको इसी कहानी के अगले हिस्से में मिलेगा। अगर आपको अब तक की कहानी रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, ऐसे ही सस्पेंस से भरे एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हर सेकंड उसका दिल बस एक आवाज सुनना चाहता था, अनु। तभी दूर से कार की लाइट्स दिखीं। अनु का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही हैं? उसने धीरे से कहा। लेकिन दोस्तों, वहीं पास की गली में जालंधर का आदमी छिपा हुआ था। उसने फोन उठाया। भाई, टारगेट पहुंच गया है। जालंधर मुस्कराया। अब खेल खत्म। इधर अनु खुशी से दौड़ती हुई नीचे गई। वो आर्य को देखने के लिए बेचैन थी। आर्य गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कान थी जिसे देखकर अनु हर दर्द भूल जाती थी। वो बोली, आप आए? आर्य ने कहा था ना, मैं जरूर आऊंगा। दोनों की आंखें मिलीं। चांद निकला और अनु ने आर्य को पानी पिलाया। व्रत खुल चुका था, मगर उन्हें क्या पता था, खतरा अभी बाकी है। उसी वक्त झंडे को एक फोन आया। आर्य खतरे में है। वो बिना देर किए गाड़ी लेकर भागा। उधर नील ने जालंधर को बताया, आर्य अनु के घर पहुंच चुका है। जालंधर ने कहा, अब कोई नहीं बचा सकता उसे। अचानक एक गोली चली।